Sat Sri Akal, Namaste, Adab, hello. Today I'm going to discuss about Order 3 Agents and Pleaders Civil Procedure Code 1908 Appearance of Parties Rule 1 देखिए कोई भी अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट की जा सकती है बाय पार्टी इन पर्सन। भाई पर्सनली एक पर्सन खुद को रिप्रेजेंट कर सकता है बिफोर द कोर्ट अपने एजेंट के थ्रू। अब कोई प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट को कह सकता है कि भी जाओ अपीयर हो मेरे बिहाफ पे। बाय प्लीडर वो जो पार्टी है कोई भी पार्टी अगर है वो प्लीडर के थ्रू अपीयर हो सकती है, अप्लाई कर सकती है, एक्ट कर सकती है उसके बिहाफ पे। अब प्लीडर कौन है? प्लीडर एडवोकेट है। इफ एनी ऑफ देम अगर इनमें से कोई अपीयर नहीं होता है बिफोर द कोर्ट विदाउट एनी स्पेशल रीजन, अगर वो फेल होते हैं अपीयर होने में, तो जो कोर्ट है वो डिसमिस कर देगी सूट को और प्रोसीड करेगी एक्स पार्टे। सो जो ऑब्जेक्ट है बिहाइंड दिस यही है कि भी हम फैसिलिटेट कर सकें प्रोसीडिंग को बिफोर द कोर्ट। रिकॉग्नाइज एजेंट रूल 2 देखिए एजेंट का मतलब है एक पर्सन जिसके पास एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी है। एक्सप्रेस अथॉरिटी से हम यूं समझ सकते हैं कि भी ये दी जाती है बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटन, और एक इम्प्लाइड अथॉरिटी इन्फर की जाती है फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब इस पर्सन के पास अगर ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी है तो वो एक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। रिकॉग्नाइज एजेंट अंडर द सीपीसी देखिए जो पर्सन होल्ड कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी को हम उसे एजेंट कह सकते हैं, या फिर पर्सन कैरी कर रहा है ट्रेड और बिजनेस फॉर पार्टीज वो भी एजेंट है। पर्सन जो स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड सू और डिफेंड करने के लिए, प्रोसिक्यूट और डिफेंड करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन रूलर्स के बिहाफ पे अगर कोई पर्सन को स्पेशली अपॉइंट किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे भी हम एजेंट कहते हैं, एक रिकॉग्नाइज एजेंट कहते हैं। या फिर कोई पर्सन ऑथराइज कर रखा है टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट उसे भी हम रिकॉग्नाइज एजेंट कहते हैं। प्लीडर्स रूल 4 देखिए प्लीडर वो होता है जो किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे अपीयर हो रहा है या फिर प्लीड कर रहा है इन द कोर्ट। प्लीडर इंक्लूड करता है एक एडवोकेट को, वकील को, या फिर अटॉर्नी ऑफ ए हाई कोर्ट को। और जो अपॉइंटमेंट है प्लीडर की वो की जा सकती है बाय साइनिंग ए वकालतनामा, और ये वकालतनामा साइन किया जाएगा बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी में हम प्रिंसिपल को कह सकते हैं, उसके रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा किया जा सकता है ये साइन, या फिर किसी ऐसे पर्सन द्वारा जो भी ड्यूली ऑथराइज किया गया है बाय द अथॉरिटी। स्टेटस ऑफ अ प्लीडर देखिए जो प्लीडर है ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है कोर्ट का, और एक लॉयर है ये एक रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट सिर्फ अपने क्लाइंट को ही ओ नहीं करता है बट अपोजिट पार्टी को भी करता है, टू द कोर्ट करता है एंड सोसाइटी एट लार्ज करता है। अथॉरिटी ऑफ अ प्लीडर देखिए प्लीडर जो है वो सेम फुटिंग में है इन रिगार्ड टू हिज अथॉरिटी, जो उसकी अथॉरिटी है वो सेम है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। जैसा उसका क्लाइंट जिस फुटिंग में है, सेम फुटिंग में उसके जूतों में, मतलब जो प्लीडर है वो एक्चुअली अपने क्लाइंट के जूतों में पैर रखकर उसके सर्कमस्टांसेस के साथ डील करेगा। मतलब उसके पेन, उसकी एगनी, वट एवर द प्रॉब्लम ट्रबल ही इज हैविंग, द प्लीडर विल टेक ऑन हिम और हर एंड शी विल फाइट और ही विल फाइट फॉर द राइट ऑफ दैट क्लाइंट। सो ये जो पोजीशन है यहां पर इसको वो सारी नेसेसरी एंड प्रॉपर प्रॉपर थिंग्स करनी है जो कि सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट्स के लिए जरूरी है। एंड जो ये पावर है ये एक्सरसाइज की जानी चाहिए बाय द प्लीडर इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। अब जो पावर एंड प्रूडेंस है ये दोनों डिफरेंट है। जो लेटर है ये कई बार बार कर देती है फॉर्मर को, जो प्रूडेंस है ये बार कर देती है कई बार पावर को। इट इज सेंसिबल अगर लॉयर कंसल्ट करे अपने क्लाइंट को और उसकी कंसेंट ले इफ देयर इज टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी तो होगी प्लीडर के पास, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी बोल देगा, इसका मतलब ये नहीं है वो कुछ भी बोल देगा। प्रूडेंस का मतलब होता है सेंसिबल। अगर एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट एक सेंसिबल पर्सन है तो वो हमेशा अपने क्लाइंट से पूछकर नेक्स्ट स्टेप डालेगा कि भी आपके साथ ये सर्कमस्टांसेस थे, क्या यही थे, तो वो पक्का करेगा, श्योर करेगा इस चीज को। ये नहीं कि भी कुछ भी बोल देगा वो। सो जो एक गवर्नमेंट लीडर है वो भी
शामिल हो सकता है, मतलब वो एंटर हो सकता है इनटू कॉम्प्रोमाइज ऑन बिहाफ ऑफ अ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट भी खुद के लिए प्लीडर को अपॉइंट कर सकती है। ड्यूटीज ऑफ लीडर, देखिए जो लॉयर हैं ये कस्टोडियन हैं सिविलाइजेशन के, इनको अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करना होता है विद डिग्निटी, डेकोरम एंड डिसिप्लिन। और ये सिर्फ एजेंट नहीं है अपने क्लाइंट्स के, बट ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, और इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये असिस्ट करें इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और जो काउंसिल है इसके ट्रिपार्टेड रिलेशनशिप है, मतलब तीन रिलेशनशिप है, एक है पब्लिक के साथ, एक है कोर्ट के साथ, और एक है क्लाइंट के साथ। सो जो काउंसिल है, जो एक लॉयर, एडवोकेट, अटॉर्नी है, उसकी ड्यूटी है कि भी वो बोले, राइट टू स्पीक, इसके पास बोलने का अधिकार है, फ्रीली एंड इंडिपेंडेंटली, विदाउट द फियर ऑफ अथॉरिटी, कि भी जज क्या सोचेगा मैं अगर ऐसा बोलूंगा, तो पुलिस वाले खड़े हैं ये क्या सोचेंगे मैं ऐसा बोलूंगा, सोचेंगे नहीं, मतलब व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर आई विल लिव। तो इसको विदाउट फियर ऑफ द जजेस एंड ऑल्सो विदाउट द फियर ऑफ अ सैब, कि भी मेरा क्लाइंट मेरे को पैसे देगा कि नहीं, इन द बैक फ्रॉम हिज ओन क्लाइंट, कि भी कहीं उसको उसका क्लाइंट ही धोखा ना दे जाए। तो इन चीजों से ना डरते हुए उसको क्या करना है, असिस्ट करना है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। पैसा पूसा मिल जाता है, कोई नहीं लेके भाग सकता आपका पैसा, क्लाइंट, वकील का कोई पैसा नहीं मार सकता है, मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं, कोई भी नहीं मार सकता। अगर वकील के कोई पैसे मारेगा तो फिर लानत है हमारे प्रोफेशन के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्लीडर, देखिए कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि जो लॉयर है वो सब सर्वेंट हो टू द कोर्ट्स व्हाइल प्रेजेंटिंग द केस ऑफ हिज क्लाइंट। जब भी वो अपने क्लाइंट के केस को प्रेजेंट कर रहा है तो कोई नहीं चाहता कि भी जो लॉयर है वो सब सर्वेंट हो, सबऑर्डिनेट हो अपनी कोर्ट्स को। अब क्लाइंट कह रहा है कि भी आप मेरे लिए आर्ग्यूमेंट करो, मुझे डिफेंड करो, ये झूठ बोल रहे हैं अपोजिट पार्टी वाले, और लॉयर क्या है कि भी हाथ पे हाथ रख के खड़ा, नहीं नहीं मेरे को मेरी दुश्मनी पड़ जाएगी यहाँ पर किसी के साथ, ऐसा नहीं है। विदाउट एनी फियर अपने क्लाइंट को वो रिप्रेजेंट करे, फ्रीली उसके लिए आर्ग्यूमेंट करे, अपने क्लाइंट के फेवर में हर एक चीज करे। सो जो लॉयर है वो एंटाइटल ना हो किसी ऐसे अनबिकमिंग कंडक्ट के अंदर, जैसे कि अपना गुस्सा दिखाना वकील, अपोजिट पार्टी के वकील को, या फिर जज को कोई अनबिकमिंग लैंग्वेज यूज करना उसके सामने, मतलब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आए, ऐसा नहीं करना कुछ भी जो एक मर्यादा जो है हमारी, जो कोर्ट की मर्यादा होती है वो भंग नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोर्ट की जो डेकोरम है वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर कोर्ट में ही अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप सोसाइटी में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। सो जो लीगल प्रोफेशन है ये एक सीरियस ऑक्यूपेशन है। ये जो ऑनर आपको प्रोफेशनल का मिला है ना, ये मेंटेन किया जाना चाहिए बाय एग्जाम्पलरी कंडक्ट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। आप ऐसे एग्जाम्पल सेट करें कि वे लोग आपसे मोटिवेट हों, इनसाइड द कोर्ट एंड आउटसाइड द कोर्ट। जो लीगल प्रोफेशन है ये एक डिफरेंट प्रोफेशन है फ्रॉम अदर प्रोफेशन, क्योंकि जो लॉयर्स करते हैं वो अफेक्ट एक इंडिविजुअल को नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को भी करता है, जो कि फाउंडेशन है सिविलाइज सोसाइटी की। सो ये लॉयर को ध्यान रखना चाहिए जब भी वो कोई ऐसा काम कर रहा है, जो भी कोई काम कर रहा है वो अच्छे के लिए हो, ये ना हो कि भी वो कुछ गलत काम कर रहा है और लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की लाइफ अफेक्ट नहीं हो रही है वहां पर। अगर आप कुछ उसके साथ फ्रॉड या कुछ कर रहे हैं, मतलब यू चीटिंग देम, आप उनसे पैसा ले रहे हैं, उनका केस नहीं लड़ रहे हैं, उनको उनके लिए जा ही नहीं रहे हैं कोर्ट के अंदर, हाँ हाँ हो जाएगा, हाँ हाँ तारी, ये नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल की लाइफ को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्चुअली यू आर अफेक्टिंग द होल सोसाइटी। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है ये एक फाउंडेशन है सिविल सोसाइटी की। तो स्ट्राइक बाय प्लीडर्स, एक लॉयर और प्लीडर ये स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, ये बॉयकॉट नहीं कर सकते कोर्ट को। ये ड्यूटी है हर एक लॉयर की कि वो अटेंड करे ट्रायल को, इवन वो ट्रायल बेशक लॉन्ग पीरियड के लिए चल रहा हो, लंबे समय से चल रहा हो, ये रिफ्यूज नहीं कर सकता अटेंड करने से कोर्ट को। ये एक ग्राउंड पे की भी जो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल है इसने कहा है कि भी स्ट्राइक करनी है और बॉयकॉट करना है कोर्ट को, ऐसा नहीं। अपीयरेंस बाय प्रॉक्सी, देखिए एक रिकॉग्नाइज्ड प्रैक्टिस है हर एक कोर्ट्स में कि जो काउंसिल है फॉर पार्टीज, जो पार्टीज ने चूज किया था पहले काउंसिल, वो काउंसिल अलाउ कर सकता है दूसरे काउंसिल को रिप्रेजेंट करने के लिए पार्टीज को। एडवोकेट
लियन। देखिए जो लिटिगेंट है ये फ्री है, कभी भी अपने एडवोकेट को चेंज कर सकता है जिसके साथ उसने वकालतनामा साइन कर कर उसे पावर ऑफ अटॉर्नी बनाया टू रिप्रेजेंट हिज केस। अगर उसे लगता है कि भी जिस एक्सपेक्टेशन से मैं सोच रहा था कि भी वकील मेरा एडवोकेट है, जो मेरा प्लीडर है, ये मेरे केस को डिफेंड करेगा, उस वे से वो कर नहीं रहा है, तो वो अपने, या कोई भी रीजन हो सकता है, वो अपने वकील को, वो अपने एडवोकेट को चेंज कर सकता है जब वो चाहे। पर जो एडवोकेट है वो ये नहीं कह सकता कि भी मैं तेरे पेपर नहीं दूंगा। एक्चुअली वो एक पेपर होल्ड कर ही नहीं सकता है। जो क्लाइंट के फाइल पेपर हैं, जो केस के पेपर है, वो उनको अपने पास होल्ड नहीं कर सकता है जस्ट बिकॉज कि भी क्लाइंट ने अभी उसकी फीस नहीं दी है। फीस मिल जाती है, ले लेते हैं, नहीं तो फिर एडवोकेसी का फायदा ही क्यों है। जब कानून जानने वाले ही ठगी खाएंगे तो फिर जो आम सोसाइटी के लोग हैं उनके साथ क्या होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवोकेट के पैसे कोई नहीं खाता, बस छोड़ दे तो अलग बात है। दरिया दिल। सीनियर एडवोकेट्स कौन होते हैं? देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, या फिर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स हैं, इनको डेजिग्नेट किया गया है एज ए सीनियर एडवोकेट्स। सर्विस ऑफ प्रोसेस रूल, रूल 3, 5, 6, ये प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अगर सर्व किया गया है किसी रिकॉग्नाइज एजेंट या फिर प्लीडर ऑफ द पार्टी को, या फिर कोई प्रोसेस सर्व किया गया था एट द ऑफिस और द रेजिडेंस ऑफ द प्लीडर, उसे कंसीडर किया जाएगा वैलिड एंड प्रॉपर। सो आज हमने डिस्कस एजेंट्स एंड प्लीडर के बारे में, ऑर्डर 3। आई होप आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आया हो। Thanks for watching. Subscribe to the channel if you find it useful.